बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 31 सूरह लुक़मान को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्यूनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at our society, तो हम सब जानते हैं कि हम में से अक्सरियत लोगों की ऐसी है जो कहते हैं कि हम तो कुरान पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर कुरान उस तरीके से उसका असर नहीं होता। हम कुरान पढ़ते हैं तो हमारी लाइफ में चेंजेस नहीं आती। हम कुरान पढ़ते हैं तो हमारी ज़िंदगियां नहीं बदलती। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसकी डेप्थ में स्टडी करते हैं तो क्या हमने कुरान को वाकई इसी पर्पस के लिए पढ़ा था कि हम इसके ज़रिए से अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब लेकर आएँ, हम इसको अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करें, हम इससे ख़ुद को बदलें, अपने घर को बदलें, अपने माशरे को बदलें, अपनी सोसाइटी को बदलें, अपने ख़ानदान को बदलें, अपनी रियासत को बदलें। क्या हमने कुरान इस पर्पस के लिए पढ़ा था कि हम अल्लाह ताला की कायनात में तफक्कर और तदब्बर करें? क्या हमने कुरान इस मकसद के लिए पढ़ा था? नहीं। हमने जब कुरान पढ़ा था तो हमारी बेसिस ही गलत थी कि हमारा मकसद ही जस्ट सवाब हासिल करना था या तो सुकून हासिल करना। आपको पता है ना कि हम पाकिस्तानी लोग सुकून हासिल करने के लिए भी कुरान पढ़ते हैं। ये वो कौम है पाकिस्तानी कि जिसको अजाब की आयतें पढ़ पढ़ कर भी सुकून आ रहा होता है। जो बड़े बड़े सहाबा पढ़कर, खुद प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम जब उन आयात की रिसाइटेशन करते थे तो ज़ारों की तार रोने लग जाते थे। लेकिन हम लोग तो उन अजाब की आयतों को पढ़कर भी हमें सुकून आ रहा होता है ना। और इसके अलावा हम देखते हैं कि या तो फिर हम कुरान अपने सवाब के लिए या तो फिर हम अपने मुर्दों के सवाब के लिए। ठीक है, मैं इससे कोई इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन जो कुरान का असल मकसद था, जो असल पर्पस था कि ये पूरी दुनिया के ग्लोबल मसाइल का हल अल्लाह ताला ने दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन देकर भेजा कि पूरी दुनिया के ग्लोबल इश्यूज़ का इसमें हल है। क्या हमने कुरान को कभी इस मकसद से पढ़ा है कि हम इसको अपने घरों में नाफिज करें, शुरू से शुरू करें ना? आप देखें कि मिसाल के तौर पे अब मैंने बिज़नेस स्टार्ट करना है तो क्या मैंने कुरान से पूछा कि मैंने बिज़नेस कैसे करना है? वो कौन से रूल्स हैं, वो कौन सी लिमिटेशंस हैं, वो कौन से लॉज हैं जिनके अंदर रहते हुए मैंने बिज़नेस को करना है, और वो कौन सी बाउंड्रीज़ हैं जिनको मैंने क्रॉस नहीं करना? हमने कभी ऐसा किया है? हम में से लोगों को बिज़नेस करने का तो बहुत शौक़ होता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि अल्लाह ताला बिज़नेस के हवाले से क्या कह रहे हैं, उसके हबीब अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं। हमें पता ही नहीं होता। इसी वजह से तो आज हमारा बिज़नेस का सेक्टर तबाही का शिकार है। इसके अलावा आप देख ले तो हम अपनी यूथ एज में जाते हैं तो क्या हम अल्लाह के कुरान से पूछते हैं कि हमें जवानी कैसे गुजारनी है, हमें अपनी यूथ एज कैसे गुजारनी है? हम अपने मैरिटल लाइफ में कदम रखते हैं, हम शादी के लिए जाते हैं। क्या हमने अल्लाह के कुरान से पूछा है कि मैरिटल लाइफ को बेस्ट कैसे बनाना है, कैसे मैरिटल लाइफ को लेकर चलना है, कैसे अप्स एंड डाउन्स को फेस करना है? क्या हमने अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से ये सीखा है? क्या उससे पूछने की कोशिश की है? अब जब मैरिटल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ गए, हमने तो पंचायतें भी बिठा ली, हमने तो गलत फैसले भी कर लिए, लेकिन क्या अल्लाह के कुरान से कभी पूछा है कि इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कैसे किया जाए? अगर खुदा ना हंसता तलाक तक नौबत आ गई है तो उसके क्या रूल्स होते हैं, कैसे देनी है, क्या सारे लॉज हैं? हमें तो पता ही नहीं होता, हमें तो मालूम ही नहीं होता। इसके अलावा कभी हमने सोचा है कि हमने अपने माशरे से, हमने अपनी मालियाती निज़ाम को सूद के पंजों से कैसे आज़ाद करना है? हमने कभी ये सोचा है? हम तो बस 12 घंटे जॉब करनी है, बस इतना हमारा मकसद है ज़िंदगी का, और हमने कभी सोचा ही नहीं है कि कैसे प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। हमने कभी सोचा ही नहीं है। इसके अलावा हम एज अ पॉलिटिकल लीडर, अल्लाह ताला हमें इतना बड़ा मनसब दे रहे हैं, क्या हमने कभी ये अल्लाह के कुरान से पूछने की कोशिश की है कि हमने किन रूल्स के अंदर रहते हुए
लीडरशिप को लेकर चलना है, रियासत को लेकर चलना है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की सीरा से कभी हमने पूछा, कभी उससे सीखने की कोशिश की। अल्लाह ताला आपको अदालत में कोई मनसब अता करता है, आपने कभी अल्लाह के कुरान से पूछा है कि हमने इस निज़ाम को लेकर कैसे चलना है? अल्लाह का कुरान तो आपको हर चीज़ के हवाले से गाइडलाइन फराहम कर रहा है। सहाबा कराम तो यहाँ तक फरमाते थे कि हमारे अगर जूते का तस्मा तक भी गुम हो जाए तो उसका भी हाल हम कुरान से निकालते हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ हम चाहे लाइफ के किसी भी शोबे में चले जाएं, हम इसी वजह से ज़वाल का शिकार है। क्यों? क्योंकि हमने कुरान और सुन्ना को छोड़ दिया है। अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, हम कुरान को सही वे में सीखें। हमने इस किताब के साथ सबसे बड़ा जुल्म ये किया है कि हमने इसको सीखा ही नहीं है। आज हमने बायोलॉजी पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली, हमने मैथमेटिक्स में PhD कर ली, हमने MBBS कर लिया। अच्छी बात है, मैं एजुकेशन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं तो एजुकेशन के हक़ में हूँ। लेकिन अल्लाह का कुरान जो सबसे बड़ी एजुकेशन की बुक है, जो सबसे बड़ी इनकलाब की किताब है, हमने कभी इसको समझने की कोशिश की है? हमने इसके लिए कभी ट्यूटर्स हायर किए हैं? हमने कभी इसके स्पेशलिस्ट हायर इसके लिए किए हैं कि हम इसको समझें, इसके असल मकसद को, इसकी असल फ़िलोसफी को समझें? हमने तो कभी कोशिश ही नहीं की। हम तो वही बस नाज़रे के साथ और तजवीद के साथ और सुर लगा लगा कर पढ़ें, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमने इसकी असल फ़िलोसफी को कभी जानने की कोशिश नहीं की कि कुरान तो वो किताब है जो यूनिवर्सल प्लान आपको दे रहा है, यूनिवर्सल इश्यूज़ का हल दे रहा है, लेकिन हम इससे इश्यूज़ का हल ही नहीं लेना चाह रहे। तो वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि ख़ुद भी इस कलाम इलाही को समझिए, अपने बच्चों को भी इसे सिखाइए, समझाइए, और इसी के ज़रिए से आज देखें, आज उम्मत मुसलमा ग़ुलामी का शिकार है। हमारा हर आता बच्चा ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम पैदा हो रहा है। हम जब कुरान और सुन्ना को छोड़ देते हैं ना, तो हम एलीट्स के स्लेव्स बन जाते हैं, हम उनकी ग़ुलामी में चले जाते हैं। तो आज हकीकी आज़ादी के लिए सिर्फ यही ज़रूरी है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले। ये वही किताब है जो आपको ग़ुलामी के पंजों से निकाल कर आसमान की बुलंदियों तक ले जाती है। इसी के ज़रिए से प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने उस सोसाइटी को, जो एक मदीना की रियासत में लोग आबाद थे, जो बिल्कुल ज़िल्लत की पस्तियों में घिरे हुए थे, आप अलैहिस्सलाम ने अपनी लाइफ की 22 साल की स्ट्रगल से उस माशरे को उठाया। बल्कि मदीना में देख ले तो 10 से 11 साल की स्ट्रगल में उस माशरे को उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। ये कलाम इलाही की बरकत थी। अगर आज हम भी चाहते हैं कि हम दुनिया की क़यादत के लिए तैयार हों, हमारी नस्लें दुनिया की क़यादत करें, तो सिर्फ हाल अल्लाह के कलाम में ही है। इसके अलावा जितने भी आप फ़िलोसफीज़ पढ़ें, कोई फ़िलोसफी आपको कामयाबी नहीं देगी। सिर्फ अल्लाह की किताब में ही कामयाबी का असल राज है।